हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशिला एकेडमी। माय नेम इज कमल और आज हम आपको ले जा रहे हैं सीधा सीधा डेजर्ट की ओर। बिल्कुल बच्चों, आपने देखा होगा जब हम डेजर्ट में जाते हैं तो दूर कहीं हमको ऐसा लगता है कि वहां पर तालाब, पानी का तालाब होगा, मतलब उस तालाब के अंदर पानी भरा होगा या वहां पर तालाब होगा। गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ, जब हम रोड पर चल रहे होते हैं तो दूर कहीं हमको रोड पर ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर पानी भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम वहां पर पहुंचते हैं वहां पर हमें पानी का एक भी बूंद दिखाई नहीं पड़ता है। तो बच्चों, इसी को बोलते हैं हम मिराज इन डेजर्ट। ओके, मिराज ऑन रोड। तो दूर कहीं हमको पानी का भ्रम होता है, हम दौड़कर चले जाते हैं कि यार हमें यहां से पानी मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाता है। और आपको डेजर्ट के अंदर ऐसा फील हो जाता है कि चलो पानी मिल ही जाएगा। आप दौड़कर भागकर वहां पहुंच जाते हैं, सारी एनर्जी आपने पानी को ढूंढने में लगा दी, आपकी एनर्जी खत्म और आप वहीं पर बेहोश पड़ जाते हैं। तो ऐसा आप भ्रम से बचें, डेजर्ट के अंदर चलते समय आप इसका ध्यान रखें। तो आज हम टोटली बात कर रहे हैं किसके ऊपर? मिराज इन डेजर्ट पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को मिराज इन डेजर्ट से। तो ऐसा होता क्यों है? तो बच्चों, आपने पढ़ा होगा, अभी अभी हमने थोड़े समय पहले पढ़ा है हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है, हमने क्रिटिकल एंगल के बारे में भी स्टडी किया है। ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही। अगर फिर भी किसी की प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर पर जाएं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टॉपिक को पूरा अच्छे से स्टडी करें, देन मिराज इन डेजर्ट के बारे में डिस्कस करें। थोड़ा सा रिकॉल कर लें हम उसको भी। देखिए, ये सरफेस है, ये रे हमारी कहां सारी डेंसर से रेयर में। तो यहां से एक लाइट आई, इस समय आई की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर होगी, आई इज लेस देन क्या मान लिया हमने? क्रिटिकल एंगल। तो रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती है। दूसरे केस में इंसिडेंस की वैल्यू को हमने सी के बराबर कर लिया, तो रे से ग्रेज करके निकल जाती है। तीसरे केस में आई की वैल्यू हमने क्या कर ली? मोर देन सी। तो इस केस में लाइट यहां से ऐसे आएगी और वापस उसी मीडियम में लौटकर चले जाएगी। यह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो मिराज इन डेजर्ट है टोटली बेस्ड है इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पर। ठीक है, चलिए तो पहले हम डेजर्ट का जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर की कुछ सरफेस को बनाते हैं। ये कुछ अलग अलग सरफेस की लेयर हम यहां पर ले रहे हैं। जो डेजर्ट में हमारा एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाने वाली कुछ अलग अलग हमने क्या ले ली? लेयर। ये सबसे बॉटम सरफेस है। अब यहां कहीं मान लो आपका एक पेड़ ऐसा है, ठीक है ना, सरफेस पर ऐसा पेड़ है यहां पर। अब क्या होगा कि अगर हम डेजर्ट में जाएंगे तो वहां की जो बॉटम सरफेस है, रेत पर जब हीट सनलाइट पड़ेगी तो रेत बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और गर्म होकर अपने आसपास का टेम्परेचर भी क्या कर लेती है? बहुत ज्यादा हाई कर लेती है। अब उस हाई टेम्परेचर में क्या होगा? जो आसपास की एयर है वो लाइटर हो जाएगी और ये जो मीडियम है एक रेयर मीडियम की तरह वर्क करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे टेम्परेचर कम होगा, जहां टेम्परेचर कम होगा वहां की डेंसिटी कैसी होगी? हाई होगी। तो नीचे रेयर मीडियम, ऊपर जाओगे तो डेंसर 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 एंड डेंसर। तो इस तरह से सबसे ऊपर टॉप लेयर क्या है? डेंसर मीडियम। तो इस समय ये क्या है आपकी रे? एक डेंसर मीडियम के अंदर। जो बॉटम में है वो क्या है? रेयर मीडियम में। आप कहाँ हैं? यहां पर बैठे हैं। ओके, ये आप यहां चल रहे हैं, किसी ऊंट की सवारी कर रहे हैं, ये लो, ठीक है, बड़ा सुंदर सा ऊंट है हमारा। अब जब चल के आ रहे हैं आप तो आपको ये पेड़ की इमेज दिखेगी। कैसे? ऐसे। तो देखिए, इस पेड़ से निकलने वाली जो रेज है वो कहाँ जाएगी? इस मीडियम में जाएगी। अब ये चल रही है कहां पर? ये डेंसर है और नीचे वाला रेयर मीडियम। तो रे डेंसर से मीडियम में आएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी। इस सरफेस की जो नॉर्मल हमारी है वो यहां से है।
तो ये रे हमारी नॉर्मल से दूर हटी, यहां पहुंची, ओके। देन इस सरफेस की नॉर्मल ये रही। अब इस सरफेस के लिए ये डेंसर हो गई, तो नीचे वाली क्या हो गई, रेरर। तो ये रे फिर से नॉर्मल से दूर हटेगी, ये दूर हट गई ओके। इसके बाद ये रे कहां पहुंची, यहां पर। अब यहां पहुंचते पहुंचते इस मीडियम में, यहां पहुंचते पहुंचते इसको थोड़ा दूर ले जाएंगे हम। यहां पहुंचते पहुंचते अब देखिए अभी भी डेंसर से क्या है, रेरर मीडियम। और जब फाइनली ये रे यहां से नॉर्मल से दूर हटते हुए यहां पहुंचती है, तो इस समय जो इंसिडेंस की वैल्यू होगी ये आई, दिस आई इज ग्रेटर देन क्या हो गई हमारी, सी। और ग्रेटर देन सी जैसे ही होगा, चलो कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ाते हैं हम, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब जैसे ही ग्रेटर देन सी वैल्यू हमको मिली, यहां से होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर। और इस समय ये रे रेरर से कहां जा रही है, डेंसर की तरफ, तो नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंट हुई। अगेन डेंसर, अगेन रेरर से कहां जा रही वो, डेंसर मीडियम की तरफ, तो फिर से नॉर्मल की तरफ यहां से भी बेंट होगी। यहां से रे हमारी कहां गई, नॉर्मल की तरफ बेंट गई हुई। और फाइनली जो ऑब्जर्वर आपका यहां चल रहा था, ओके, जो ऑब्जर्वर हमारा यहां बैठा हुआ था, इसके आंखों में क्या पड़ेगी, ये रेस जाएगी, ये रे सीधी जाकर कहां पड़ी, इसकी आई में, हाँ सॉरी, यहां से चलकर ये सीधी रे कहां जा रही है, इसकी आंखों में, ठीक है। अब जैसे इसकी आंखों में पड़ी, तो ये ऑब्जर्व करेगा, रिट्रेस करेगा किसको, इस रे को, इस रे के पाथ को रिट्रेस करेगा। और यहां से जब ये इसको रिट्रेस करेगा, तो ये बैकवर्ड जाएगा। ये रे जब बैकवर्ड लाएंगे हम, तो ये कहां मिलेगी हमको, यहां। तो इस पेड़ की जो शेडो हमको मिलेगी, वो इधर कहीं मिलेगी, ये ट्री है, और इसकी शेडो कहां बनेगी, इसमें यहां बनेगी। जैसे रे को ये पर्सन की जो आई है रिट्रेस करके देखेगी, तो इसको ये पेड़ कहां दिखेगा, ऐसे अंदर। और हमारी आंखों में एक मिथ है, क्या, कि भैया अगर हम पानी किनारे बैठे हो, एक पेड़ किनारे पर लगा हो, तो हम अगर पानी में देखेंगे, तो पानी में इमेज हमको ऐसे हिलते हुए उसकी दिखाई देती। तो हमारी आंखों में ये मिथ है कि भाई यहाँ पर इमेज हिलती हुई दिखे, इसका मतलब वहां पर पानी भरा होगा। तो यहां से जब ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा, इस ट्री की इमेज को, तो ऐसा लगेगा इसको कि ये पेड़ यहाँ पर ऐसे हिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन लेयर्स का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली बदलते रहता है। तो कभी ये नॉर्मल की तरफ, कभी नॉर्मल से दूर हटेगी। तो ऐसे हमको ये पिक्चर क्या होती है, यहाँ पे जैसे हमारे स्टार्स ट्विंकल करते हैं, वैसे ये इमेज भी हमको यहाँ से ट्विंकल करते हुए दिखेगी। और इसको लगेगा कि यार दूर कहीं पेड़ की इमेज बनी है, और वो पानी के अंदर ही बनी होगी, इसीलिए क्या कर रही है, यहाँ से हिल रही है, ट्विंकल कर रही है। और इसको लग जाएगा कि यहाँ पर पानी है, और दौड़ कर ये भाई साहब कहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी पानी इसको नहीं मिलता है। ये रहे इधर, इस पेड़ से, सन से लाइट इसके ऊपर गई, यहाँ से चल के आई डेंसर टू रेयर, और पास दूर हटते 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 यहाँ पहुंची। यहाँ पर हुआ आई इज इक्वल टू आर, मीन्स आई की वैल्यू ग्रेटर देन सी। और सीधी कहाँ गई, इसकी आंखों में। जब इसने इसको बैकवर्ड इंक्रीज किया, तो इस पेड़ की शेडो कहाँ मिल रही है, यहाँ पर। और उसको लगेगा कि इमेज यहाँ पर हिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, पानी होगा। तो डेजर्ट के अंदर अक्सर ये होता है। गर्मियों में हम देखते हैं हमारे आसपास रोड पर भी ऐसा मिथ हमको मिलता है। तो यही होता है हमारा मिराज इन डेजर्ट। क्लियर है सभी को, मिराज इन डेजर्ट? ओके। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि सरफेस का टेम्परेचर बहुत गर्म हो, रे डेंसर से कहाँ जाए, रेरर में, और फिर रेरर से चलकर कहाँ आए, ऑब्जर्वर की आंखों में। तो आपको इमेज यहाँ पर ट्विंकल करते हुए मिलेगी। तो जो जो कंडीशन है वो सारी हमने आपके लिए यहाँ पर नोट कर दी है। मिराज इन डेजर्ट होता क्या है? सो मिराज इन इज एन ऑप्टिकल इल्यूशन।
ये क्या है आपका ऑप्टिकल एक इल्यूशन है कोज्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से एटमॉस्फेयर में। हाउ इट इज फॉर्म, कैसे बनता है? सो ड्यूरिंग ए हॉट डे, जब दिन गर्म होगा तभी बनेगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट, द सैंड बिकम्स वेरी हॉट एंड हीट एयर नियर द ग्राउंड, जो ग्राउंड की रेत है बहुत गर्म हो जाएगी और आसपास की हवा को क्या कर देगी, बहुत गर्म, क्योंकि वो खुद क्या है, बहुत ज्यादा हॉट हो चुकी है। द एयर क्लोज टू द ग्राउंड, जो हवा ग्राउंड के क्लोज है, होटर एंड लेस डेंस, गर्म हो जाती है और लेस डेंस हो जाती है, मतलब रेरर मीडियम की तरफ वर्क करती है। नेक्स्ट, द एयर हायर अप इज कूलर, जो ऊपर की हवा है वो ठंडी है, एंड जो कूल्ड है वो डेंस भी होगी। तो यहाँ की हवा रेरर है और ऊपर वाली कैसी है, हमारी डेंस है। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। फिर क्या होगा, एज लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी, द स्काई ट्रेवल डाउनवर्ड थ्रू दिस लेयर, इन लेयर्स में डाउनवर्ड धीरे धीरे चलेगी। इट कंटिन्यूसली बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो कंटिन्यूसली कहां जा रही है, नॉर्मल से दूर। इट इज मूविंग टुवर्ड्स रीजन ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो डेंसर से वो कहां जा रही है, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम की तरफ। When the angle of incidence becomes greater than critical angle, जब I की वैल्यू मोर देन क्या हो गई, C, the light undergoes total internal reflection, तो लाइट का वहां से होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड बेंड्स अप टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आई, और वो बेंड होकर कहां जाएगी, ऑब्जर्वर की आंखों में। तो वो ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा, व्हाट डज द ऑब्जर्वर सी, वो क्या देख रहा है, द आई ट्रेसेस, उसकी आंखें ट्रेस करेगी वापस से, यहां से जो लाइट गई नॉर्मल से दूर हटते दूर हटते दूर हटते यहां पहुंची और यहां से पहुंची ऑब्जर्वर की आंखों में, तो ऑब्जर्वर की आंखें इस रास्ते को ट्रेस करेगी पीछे। ट्रेस द रिफ्लेक्टिंग लाइट बैक इन द स्ट्रेट लाइन एंड फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज, और इसको यहां नीचे कहीं पेड़ की एक वर्चुअल इमेज मिलेगी बिलो द ग्राउंड। दिस इमेज अपीयर्स लाइक पूल ऑफ वाटर रिफ्लेक्टिंग द स्काई, तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे वहां पर एक पानी का पुल हो और वो दौड़कर उसकी तरफ जाए कि नहीं जाए बात की बात है, लेकिन उसको फील होगा कि एक्चुअल में उस पेड़ की जो छाया बन रही है वहां पर हो ना हो एक वाटर का क्या होगा, पुल होगा। तो ये था आपका मिराज और उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमने आपके लिए प्रिपेयर कर दी है। इसको एज इट इज आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं विथ डायग्राम। तो आज जाना हमने इल्यूशन क्या होता है डेजर्ट के अंदर गर्मियों में सड़कों पर। ऐसी ही नई और बेहतर वीडियो को जानने सुनने समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।